एक लड़की एक लड़के के साथ फरार हुई शादी के लिए, मोहब्बत। उस जमाने की बात जब घोड़े और ऊंट के सफर, घोड़ी पे बैठ के दोनों फरार, और घोड़ी जो थी वो लड़की के घर से ही लड़के ने खोली, दोनों बैठ के फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया में जब पार करने लगे तो बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाया, ना उठी। लड़की बोली ये ना उठेगी, तुझे उठना पड़ेगा, अब पैदल ही दरिया उबूर करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये नस्ल मेरे घर में कई नस्लों से पल रही है। इसकी माँ भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, और इसकी नानी भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी। इसकी नस्ल में बैठना है। लड़के ने कहा अच्छा, सच बात है, कहने लगे सच। तो लड़के ने कहा अभी घर नहीं, तेरा उधर है और मेरा इस पार। कहने लगी इश्क, कहने लगा ठोकर तक, कहने लगी मोहब्बत, कहने लगा खत्म, कभी थी नहीं। लड़की बोली क्या हो गया? कहने लगा सब कुछ हो गया। अभी तो तू कहता था मर जाऊंगा मगर शादी तुझसे करूंगा, लेकिन ये खुमार कहां चला गया? इश्क का भूत कैसे उतर गया? कहा तेरी घोड़ी ने मेरी आंखें खोल दी। लगा कैसे? लड़की ने कहा कैसे? तो कहने लगा डकैत तो बदमाश भी चाहता है कि मेरा बच्चा IAS और IPS बने। मुझे बताओ, चोर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, शराबी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा शराबी बने, बदमाश नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बदमाश बने। बोले मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं है ना? ज्वारी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ज्वारी बने, वो चाहेगा मेरा बच्चा नेक बने, इमाम बने, मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने। कहने लगा हाँ हाँ, मैं तो तेरे साथ भाग्यशाली कर रहा हूं। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कैसे जाएगी? तेरी बेटी भी भाग्यशाली करेगी, तेरी पोती भी भाग्यशाली। मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्लों पे भी वो दाग लगे जो दाग मेरे दामन पे लग रहे। आप कहते हो कि क्या करें? बेटी हमारे कब्जे में नहीं, बेटा मेरे कब्जे में नहीं। अरे तू बस इस्लाम अपने बेटे को पढ़ा दे, खुदा की कसम बेटी भी कब्जे में रहेगी, बेटा भी कब्जे में रहेगा। एक बात और बताऊं मैं, आप बड़ी प्यारी बात। आज फैशन का दौर है, जो लड़की फैशन नहीं दिखा रही है वो भी मजबूरी में फैशन है। थोड़ी बोली लटे वो भी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्या करें, माहौल ऐसा है। तो बात सही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही माल आता है। अब बरेली में शोरूमों में जाओ, गरम कपड़ा, गरम जैकेट, गरम जर्सी, गरम स्वेटर, गरम टोपा। मैंने कहा 3 महीने पहले तो सब ठंडा ही ठंडा था। मैंने कहा सब ठंडा ही ठंडा था। तो कहने लगे मौलाना जब डिमांड ठंडे की थी तो ठंडा था, अब डिमांड गरम की है तो माल गरम है। अरे ऐसे ही होता है? मुझे बताइए, अब जब जाओगे दुकानों पे गरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पता चला जैसी डिमांड वैसा माल। अगर नौजवानों तुम ये डिमांड कर दो कि हमें निकाह के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, बगैर पर्दे वाली अगर सोने में लदके भी आएगी तो हमें कबूल नहीं। डिमांड यहीं बिठा दो, अभी मिल जाएगा। अब आप ये बच्चा किसी का गुम हो गया, देखो छोटा सा बच्चा, जिसका भी हो स्टेज पे आके ले ले। छोटा सा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ी देर। अच्छा सारे ऐलान अभी कराओगे तो तब्दील कब कराओगे? ले लेगा जिसका। आप बस यहाँ खड़े रहो। आप छोड़ के इधर हट जाओ, बच्चे पर नजर रखे रहो बस। मैं तब्दील भूल लेता हूँ ना, असल में मैं रिटीव ही नहीं करता, मैं हाथों हाथ सोचता हूँ और बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अच्छा बताइए। अगर सारे नौजवान ये डिमांड कर दे, जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाएं, मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। बात है कि नहीं है? जाओ अप्रैल के और मई और जून के महीने में जाना, देखो ये कोट मिल जाएंगे क्या दुकानों पे तुम्हें? ये गर्म छोले मिलेंगे क्या? नहीं, क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बिचारी अगर कोई सीधी सादी शरीफ जाती है भी ना, तो उससे जबरदस्ती मार मार के करे थोड़ा सा खुद ही कर लेना। रिश्ता कैसे होगा?
बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसे नकोटे डाल, लेकिन माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया, मैंने कहा था ना मिल जाए। सगी माँ उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे ये पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है, तू मुल्लानी बन के घूम रही है। ये मेरा ही जिगर बोल रहा है कि मैं ऐसे माहौल में तकरीर भी कर रहा हूँ, तकरीर भी सुना रहा हूँ। दूध की खतीब को बिठा के देखना तेरे का शोर बता रहे, जिसका जो मर्जी चाह रहा वो कर रहा। अरे ये कैसा कदर कर रखा भैया, इतनी बेहतरीन और नसीहत भरी तकरीर आप लोग सुन रहे हैं और फिर भी आप इतना कोहराम मचा रहे हैं। जिसका जी चाह रहा मुंह उठा के आ रहा और यहाँ बकवास कर रहा। अरे भाई तू जाकर बकवास करना बाहर जाके कर, जैसी डिमांड वैसा माल। और ये जो बकरी बाग खेल रहे हैं और ये चौराहों पे मोबाइल चला रहे लड़के 12-12 बजे तक, और ये जब मार्केटों में खड़े हैं और ये जो घर में रात को 10-10 बजे घुस रहे हैं, माँ कह रही है बेटा कहाँ था, तो सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर लड़कियां डिमांड करते हैं, लड़का चाहे गरीब हो मगर नमाजी चलेगा रिश्ते के लिए, तो अगर ये रास्तों से हट के अगर मस्जिदों में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देगा। बेशक ये जो 10-10 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं लड़कियां कहें सिर्फ नमाज, सिर्फ नमाज। मैं देखू अगर ये नमाजी ना हो जाए ना, लड़कियां कहें सिर्फ दाढ़ी वाला चलेगा। देखो अगर सब ना लगा मौलवी चीज से थक गए मगर रख जा। अगर लड़कियां कहने लगे हमें सिर्फ दाढ़ी वाला लड़का चलेगा, मैं देखो फिर आए कोई कहेगा बाल काटने वाले से खबरदार बाल काटना, दाढ़ी पे हाथ ना चला जाए, रिश्ता नहीं हुआ। सही बता रहा हूँ। अभी अगर मैं कुछ नौजवानों तो मैं देखिए मैं जो बात कहता हूँ, कोई ये कहता है कि मौलाना हंसने की बात करते हैं, अल्लाह की कसम हंसने की जमीनी बात करता हूँ, जो है वो बात करता हूँ। मैंने कई नौजवानों से कहा बेटा दाढ़ी रख ले, कहने लगे हजरत अभी शादी नहीं हुई है। ये जुमला अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बता बोलते नहीं बोलते? क्यों? तेरी शादी से तेरी दाढ़ी का क्या मतलब? तो इसलिए कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, डिमांड बगैर दाढ़ी वाले की है, इसलिए रखते गई। अगर डिमांड दाढ़ी वाले की हो जाए तो खुदा की कसम जिधर देखोगे दाढ़ी नजर आएगी। बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाहर 60-60 साल का भी मुड़ा रहा है, क्योंकि बीवी बुढ़िया को पसंद नहीं है वो दाढ़ी, इस खुड्डों को भी पसंद नहीं है। डलिया के मुंह में दांत नहीं है मगर शोहर के चेहरे पे फिटकरी का डेला रोजाना फिरवा रही है। लेकिन ये बात समझने की मेरे अजीजों, ठीक बता रहा हूं मैं। अरे बूढ़े बहन के सींग काटने से क्या बैल जवान हो जाएगा? कहते हैं दाढ़ी मेरे यहाँ दाढ़ी जब से निकली आज तक न मुंडवाई है, किसी से कम खूबसूरत हूं तो न पालो, ना कभी साबुन लगाया, ना फेस वॉश लगाया, कुछ नहीं लगाता, अरे यार दाढ़ी से तो खुदा की कसम चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। ट्रेन में एक बार मैंने उनको पकड़ लिया जो वो मांगने वाले होते हैं, बीच वाले आधा दर्जन वाले जो होते हैं, 6 नंबर वाले, समझ गए? मैंने कहा तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? बोला आप ही लोग तो मर्द हैं यार, आपसे क्या मांगे, इन सबसे मांगते हैं। आप ही लोग तो हमें मर्द नजर आते हैं पूरी ट्रेन में, समझ रहे हैं आप? दाढ़ी रख, अच्छा एक बात बताओ, सब दाढ़ी रख लेंगे तो किधर जाएंगे? बता ना, सब रखो दाढ़ी। जो दाढ़ी वालों को देख कर शक करते हैं, करो शक, कहां तक करोगे? जब सबकी दाढ़ी होगी तो इनका शक खत्म हो जाएगा। बात है कि नहीं है? शक खत्म हो जाएगा नहीं है? जब 1% दाढ़ी वाले हैं तो शक से देखा जाता ही नहीं, और जब 100% दाढ़ी वाले हो जाएंगे तो करो शक। तब रखो दाढ़ी, मैं देखता हूं कौन शक करेगा। नहीं करेगा कोई, लेकिन जैसी डिमांड वैसा माल। बोलो हकीकत है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं है? जैसी डिमांड वैसा
माल। अगर आज नौजवानों तुम ये कह दो लड़की सिर्फ नमाज़ी चलेगी, सिर्फ पर्दे वाली चलेगी, अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, रंग अगर डिम हो तो कोई बात नहीं, हाइट कम हो तो कोई बात नहीं, आंखें छोटी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कनीज़े फातिमा हो, बहया हो, इज्जतदार खानदान की हो, पर्दा वाली हो, दीनदार हो, ये लड़की से मैं रिश्ता करूंगा इसलिए कि जब वो मेरी बीवी बन के आएगी तो हो सकता है कि अल्लाह मेरी नस्लों में फिर से किसी अय्यूबी को पैदा कर दे। बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। हो सकता है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, खाली मौलवी के चीखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बदलने से होगा। जिस दिन तुम बदल गए, खुदा की कसम उस दिन तुम देखना नजर क्या बदली, नजारा बदल जाएगा। नौजवानों, तुम्हें बदलना होगा अपने धड़कते हुए दिल की खातिर। तुम अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो, बल्कि तुम अपने आप को बदल दो। खुदा की कसम तारीख फिर से अपने आप को दोहराने में मजबूर हो जाएगी। एक जुमला सुने, बड़ा खतरनाक जुमला है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया और जब ईसाइयों के बड़े बड़े कमांडर जर्नैल को कैद करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के कदमों में डाला गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। आज अय्यूबी फातेह है, आज अय्यूबी के हाथ में तुम्हारी गर्दनें हैं, चाहूं तो तुम्हारे सर कलम कर सकता हूं या छोड़ सकता हूं। अय्यूबी से सारे जर्नैल और सारे कमांडर ने कहा था अय्यूबी वाकई तू इस्लाम का हीरो है, वाकई तू मुसलमानों का हीरो है, आज तूने शिकस्त फाश हमें दी है, हम मानते हैं तुझ जैसा बहादुर की जिम्मा ने नहीं देना, लेकिन अय्यूबी तुझसे एक वादा और करते हैं कि तेरी नस्लों में कोई दूसरा अय्यूबी हम पैदा नहीं होने देंगे। ये भी उन्होंने कहा था, हम तुझसे वादा करते हैं। जिन्होंने पढ़ी हो तारीख तो वो मेरे बात की तायीद करेंगे। अय्यूबी ने कहा कैसे रोकोगे? कहा तेरी बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, तेरी कौम की बेटियों को इतना बेहया कर देंगे, इतनी उरियानियत पसंद कर देंगे, इतना नंगई उनको नाचने वाला कर देंगे कि उनकी गोद से, उनकी कोख से कोई ओबाश, नचकैया, झूठा, दोगला तो पैदा हो सकता है, मगर कोई दूसरा अय्यूबी पैदा नहीं होगा। जितना फैशन औरत के ऊपर इस वक्त मगरबी ममालिक तवज्जो दे रहे हैं, जितने औरत के फैशन पे इतने मर्द के फैशन पे तवज्जो नहीं दी जा रही। आप मार्केट में देख लो, मर्दों का अगर एक दो तरह का डिजाइन आगा तो औरतों का 50 तरह का डिजाइन। बात हकीकत है कि नहीं है? हाय हाय कुर्बान जाएं,